हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि ईटीएफ सही है या फिर म्यूचुअल फंड सही है। ईटीएफ वर्सेस म्यूचुअल फंड, किसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाए, कैसे आप अपनी वेल्थ बना सकते हैं और दोनों में से आप लोगों के लिए फायदेमंद कौन सा रहने वाला है, क्योंकि ईटीएफ भी बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुका है और म्यूचुअल फंड तो आपने सुना ही होगा, एसआईपी से करोड़पति बनो, म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करो। तो कौन सबसे पहले आपका बहुत बड़ा वाला कॉर्पस तैयार करने वाला है, इसी के ऊपर हम डिटेल के अंदर बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। देखिए, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाना। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जहां पर बेहतरीन चीजें आपको मिलती रहती है। तो यह है ईटीएफ वर्सेस म्यूचुअल फंड, कौन सा बेहतर है। अब देखिए, हम इसके ऊपर डिटेल में बात करें उससे पहले आप लोगों को दोनों के अंदर फर्क समझना होगा, दोनों के अंदर डिफरेंस आप लोगों को समझना होगा कि ईटीएफ बेहतर है या फिर म्यूचुअल फंड बेहतर है। तो डिफरेंस अगर आपने समझ लिया तो मैं समझ सकता हूं कि आप लोगों को सब कुछ यहां पर बैठ जाएगा आपके दिमाग के अंदर। अब देखिए, डिटेल के अंदर हम बात करने वाले हैं, ध्यान से समझना। यहां पर डिफरेंस लिख रखा है और क्या है वो चीजें मैंने आगे लिख रखी है, तो मैं आपको क्लियर समझाने वाला हूं। फुल फॉर्म सबसे पहले, ईटीएफ के एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, म्यूचुअल फंड को म्यूचुअल फंड ही बोलते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे जो बड़ा फर्क है वो यहां पर आ जाता है बाय एंड सेल के अंदर। क्या फर्क है यहां पर? ईटीएफ के अंदर क्या है, आप स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड कर सकते हो। मार्केट ओपन होता है 9:15 बजे और 3:30 बजे तक मार्केट ओपन रहता है, तो आप ईटीएफ को बाय एंड सेल कर सकते हो किसी भी टाइम। आपका मन करा 10:30 बजे आपको खरीदना है, 2 बजे बेचना है, आप 10:30 बजे खरीद सकते हो, 2 बजे बेच सकते हो। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं कर सकते हो। यहां पर आपको एएमसी से एनएवी पर बाय सेल होता है। वो कैसे होता है? आपने मान लीजिए किसी भी एएमसी का म्यूचुअल फंड ले रखा है, लाइक एसबीआई का ले रखा है, तो आपका जो पैसा है वो आज कटने वाला है, या आज से आपने शुरुआत की है। तो आज उस म्यूचुअल फंड की जो प्राइस है, मान लीजिए 100 रुपीज है। 9 बजे, 9:15 मार्केट ओपन हुआ, 100 रुपीज है। मार्केट 3:30 बजे क्लोज हुआ और वो पहुंच गया 110 पे। तो आपको डे एंड की एनएवी मिलेगी, यहां पर आपको डे एंड की मिलेगी एनएवी। तो यहां पर आप इसको बाय एंड सेल नहीं कर पाओगे, ठीक है। प्राइस की बात कर लेते हैं। जो मैंने अभी चीज बताई, रियल टाइम चेंज होती है, रियल टाइम यहां पर प्राइस चेंज होता रहता है, अप एंड डाउन चलता रहता है। यहां पर दिन में सिर्फ एक बार चेंज होती है, वो डे एंड की आपको मिलने वाली है। एक्सपेंस रेशो की बात कर लेते हैं, ये तो सब लोग जानते होंगे। यहां पर ईटीएफ्स के अंदर एक्सपेंस रेशो कम होता है, 0.5 से 0.30, मैक्स टू मैक्स बता रहा हूं मैं आपको, इतना होता है। और यहां पर आपको 0.5 से 2% तक लगता है। और ये क्यों लगता है, इसका रीजन समझो आप। ईटीएफ क्या होता है? इंडेक्स को फॉलो करता है। मान लीजिए निफ्टी 50 एक इंडेक्स है, भारत की टॉप 50 कंपनियां सेट कर रखी है, बना रखी है। आपने निफ्टी 20 के अंदर इन्वेस्ट किया तो ऑटोमेटिकली वो इंडेक्स की जो सिनेरियो बना रखा है उसके अंदर इन्वेस्ट हो गया। यहां पर म्यूचुअल फंड मैनेजर होता है, वो डिसाइड करता है कौन से स्टॉक के अंदर जाएगा, किस में नहीं जाएगा, कैसे एलोकेशन डालना है। तो यहां पर उसका भी तो भैया पैसा जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट थोड़ी काम कर रहा है आप लोगों के लिए, वो भी तो पैसा लेने वाला है। तो इसीलिए यहां पर एक्सपेंस रेशियो ज्यादा लगता है, थोड़ा बहुत। अच्छा, आपको बेहतरीन ईटीएफ चाहिए या बेहतरीन म्यूचुअल फंड्स चाहिए, इन्वेस्टिंग के लिए इन्वेस्ट करना हो, तो वो कहां मिलेंगे? वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो एक्सपेंस रेशियो तक समझ में आ चुका है आपको। अब बात करते हैं एसआईपी की। देखिए, ईटीएफ्स के अंदर मैनुअल एसआईपी होती है। वैसे तो अभी बहुत सारे ब्रोकर्स एसआईपी का ऑप्शन लेकर आ चुके हैं, लेकिन यहां पर मैनुअल एसआईपी होती है और यहां पर ऑटोमेटिकली आप एसआईपी कर सकते हो, जो कि पूरी दुनिया कर रही है अभी, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए इन्वेस्टमेंट। तो ये एक बेनिफिट आपके लिए यहां पर है। लेकिन अभी वीडियो देखते जाओ, इन दोनों में से कौन सा किसके लिए बेहतर है, वही चीज समझना बाकी है। डीमेट अकाउंट यहां पर आपको ईटीएफ के लिए जरूरी होगा, मैंडेटरी आपके पास में होना चाहिए डीमेट अकाउंट। अगर नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, लेमन के ऊपर बना लेना। 0 ब्रोकरेज है, यानी लोएस्ट ब्रोकरेज लगेगी आपकी, तो लेमन के ऊपर आप डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो। और यहां पर जरूरी नहीं है, वैसे तो आप डीमेट अकाउंट से भी कर सकते हो, लेकिन इतना भी मैंडेटरी नहीं है। अगर आप किसी म्यूचुअल फंड एडवाइजर के थ्रू जा रहे हो तो आपको फिर डीमेट अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, लेकिन केवाईसी तो फिर भी आपकी होगी। यहां पर फंड मैनेजर रोल, जो मैंने पहले बात करी थी, फंड मैनेजर रोल यहां पर इंडेक्स ट्रैक करता है, ये नहीं होता है। यहां फंड मैनेजर का कोई रोल नहीं, ये इंडेक्स को ट्रैक करता है। कोई इंडेक्स है उसको ट्रैक करेगा, आईटी इंडेक्स हुआ या फिर फार्मा इंडेक्स हुआ, उसको टोटली ट्रैक करेगा। लेकिन यहां पर म्यूचुअल फंड का रोल होता है, ये डिसाइड करता है आपका पैसा, क्योंकि आपका तो पैसा छोटा है, यहाँ पे लाखों करोड़ों रुपए का फंड आ जाता है, तो उसको कैसे मैनेज करना है, किधर अलोकेशन करना है, वो सब चीजें यहां पर डिसाइड होती है म्यूचुअल फंड के अंदर।
ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, डेली होल्डिंग से यहाँ पर मंथली क्वार्टरली आप कर पाओगे। डेली एसआईपी तो कोई करता नहीं है, देखो यहाँ पर आप डेली कर पाओगे, यहाँ मंथली एंड क्वार्टरली कर पाओगे, ठीक है। ट्रेडिंग मार्केट्स आवर में कभी भी आप कर सकते हो, पॉसिबल है। यहाँ पर डे एंड की एनएवी मिलती, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई होगी दोनों के अंदर डिफरेंस। अब बात आएगी कि सर आपने तो कंफ्यूज कर दिया, एक तरफ ईटीएफ के फायदे भी बताए हैं, नुकसान भी बताए हैं, उधर म्यूचुअल फंड के फायदे बता दिए, नुकसान भी बता दिए, तो अब लेना कौन सा है। तो कंक्लूजन पे हम चलते हैं, क्या कुछ हमारा कंक्लूजन कहता है। देखिए ईटीएफ किन लोगों को चूज करना चाहिए, किन लोगों के लिए बेहतर है। एक तो सबसे पहले लो कॉस्ट आपको चाहिए, ठीक है। दूसरा आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करनी है, कोई रिस्क नहीं चाहिए, लफड़ा नहीं चाहिए आपको। इंडेक्स इन्वेस्टिंग पसंद है कि मैं तो इंडेक्स को ही फॉलो करूंगा, भारत की टॉप 50 कंपनीज है, मेरे को 51 भी चाहिए ही नहीं, 52 भी चाहिए ही नहीं, मैं तो टॉप 50 में जाऊंगा जी। फार्मा का सेक्टर है, ये कंपनी से मेरे को इनके अंदर चाहिए, इसके अलावा नहीं चाहिए। आईटी सेक्टर है, तो ये इंडेक्स पसंद करने वालों के लिए बेहतरीन है। म्यूचुअल फंड किन के लिए चाहिए, ऑटो एसआईपी चाहते हैं, कोई लफड़ा नहीं चाहिए जी, इतनी तारीख को इन्वेस्ट करना है, म्यूचुअल वो डेली डीमेट अकाउंट ओपन करके देखना है, कौन सा गिरा हुआ है ईटीएफ वो देखना है, वो कोई लफड़ा नहीं चाहिए हमको। हमको तो केवल एक डेट पर हमारा पैसा कट जाए, तो एसआईपी उन लोगों के लिए बेहतरीन है, म्यूचुअल फंड बेहतरीन है। हैंड्स फ्री इन्वेस्टिंग चाहते हो, जैसा कि मैंने बताया कि आपको लफड़ेबाजी नीचे, आपको देखना पसंद नहीं है मार्केट कब गिर रहा है कब बढ़ रहा है, वो तो मेरे तो एक डेट है, उसी को ही इन्वेस्ट हो जाए, उन लोगों के लिए बढ़िया है। फिर फंड मैनेजर की एक्सपर्टीज यूज करना चाहते हो, सबसे मेन ये है कि कौन, देखो हर म्यूचुअल फंड रिटर्न नहीं देते हैं, और शायद लास्ट 2-3 साल में दिया भी नहीं है, लेकिन बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स ऐसे हैं जिन्होंने दिया है। रोल म्यूचुअल फंड मैनेजर का है, एडवाइजर का है, कि वो कैसे आपके पैसे को डिसाइड करता है, डिवाइड करता है, और वो आपके फंड के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए कहता हूँ बेहतरीन पोर्टफोलियो मैं हमको टेलीग्राम के ऊपर देता रहता हूँ, इसलिए टेलीग्राम पर ज्वाइन रहो हमेशा। तो कंक्लूजन ये कहता है, लफड़ेबाजी बिल्कुल नहीं चाहिए, मार्केट नहीं देखना है तो म्यूचुअल फंड बेस्ट है, बिगिनर हो म्यूचुअल फंड बेस्ट है। थोड़ा बहुत मार्केट देखने का समय है, बाय ऑन डिप तलाश सकते हो, अपनी पसंद से इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप लोगों के लिए ईटीएफ बेस्ट है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये दोनों चीजें एकदम क्लियर हो गई होगी कि कौन सा आपके लिए बेस्ट है, कौन सा नहीं है, और ईटीएफ और म्यूचुअल फंड के अंदर डिफरेंस भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही, जय हिंद जय भारत।